2012 में निर्भया कांड, 2020 में हाथरस कांड, अभी हाल ही में 2024 में कोलकाता कांड, और इस बीच न जाने कितनी महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। अयोध्या जो कि राम नगरी है, भगवान राम की जन्मस्थली है, जन्मभूमि है, इतनी पावन जगह पर भी कुछ नापाक दरिंदों ने, कुछ हैवान राक्षसों ने एक ऐसा घटिया कुकृत्य किया है जिसकी बानगी जब मैं करूंगा तो निश्चित तौर पर भी आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। एक 22 वर्षीय युवती थी और ये युवती एक धार्मिक कार्यक्रम में गई हुई थी, लेकिन उसके बाद वो लौटी नहीं। ये बात है पिछले हफ्ते की। घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। जब छानबीन हुई, तलाश की गई, तो उसके बाद ये देखा गया कि एक सूखे नाले में 1 फरवरी को उसका निर्वस्त्र शव मिलता है। निर्वस्त्र शव, आंखें फोड़ दी गई थी। प्राइवेट पार्ट में भी एक रॉड जैसी चीज़ को इंसर्ट की गई थी। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में, और इनके नाम है हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह। क्या इस बच्ची को न्याय मिलेगा? ये फिर एक सवाल है, क्योंकि ये जा चुकी है हमारे बीच से। ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं। हम कितना भी महिला सशक्तिकरण की बात कर लें, लेकिन महिला जब तक सुरक्षित नहीं रहेगी तो सशक्त कैसे होंगी? डॉक्टर केस जो कोलकाता का हुआ, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से उस आरोपी को, उस दोषी को मौत की सज़ा नहीं हुई, बल्कि उसे तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ही नहीं माना गया, उम्र कैद की सज़ा हुई। इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, जो हैवानियत हुई, जो बर्बरता हुई, जो नृशंस हत्या कर दी गई, क्या इनको इंसाफ मिलेगा? एक वीडियो भी वायरल हो रहा है अयोध्या के सांसद का। फैजाबाद के सांसद जो हैं अवधेश प्रसाद, वो रो रहे हैं फफक फफक कर। कोई इसे राजनीति से जोड़ रहा है, कोई इसे जाति बिरादरी से जोड़ रहा है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि महिला सशक्त कैसे होंगी? नारी सशक्तिकरण की इस देश में बात बहुत होती है, लेकिन क्या नारी सुरक्षित है? ये सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। इन युवकों को, जिन्होंने शराब के नशे में इस युवती की हत्या की है, इन दरिंदों को क्या फांसी होगी? क्या हम कभी उदाहरण सेट कर पाएंगे? कल्पना कीजिए, जब ये खबर महिलाएं पढ़ती होंगी तो क्या सोचती होंगी, क्या बीतती होगी उन पर? इस घर वालों पर क्या बीत रही होगी जिनकी बच्ची का कोई दोष नहीं था और इन हैवानों की दरिंदगी का शिकार वो हो गई। इस पूरे मामले पर अयोध्या के पुलिस अधीक्षक जो है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उनका कहना है कि 4 टीमों का गठन किया गया था और इस पूरे मामले को अब खोजा गया है, दोषियों को, आरोपियों को पकड़ा गया है और अब विधिक कार्रवाई की जाएगी।